इससे पैर पर खड़े हो जाएं और कश्मीर के अंतर्गत एक पूर्व लोकसभा सांसद लालगंज से उनके बाद तेलंगाना जी सैयद अल्ताफ हुसैन जी डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड के लिए श्री नानजी नेत्री जी कृपया जल्दी आए। उनके बाद सैयद अल्ताफ हुसैन जी एडिशनल कमिश्नर जी अमनजीत सिंह जी कृपया स्टेज पर आए। अमनजीत जी हमारा भी नंबर है ऐसे तमाम एक्टिविस्ट को अवार्ड देने का समारोह यहाँ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब जम्मू कश्मीर का नाम पलट देंगे पन्ना, जब जब हम जम्मू कश्मीर के इतिहास का पलट देंगे पन्ना, तब आपको नजर आएगी मनोज सिन्हा। सिन्हा जी हमारे अच्छे मित्र हैं। लोकसभा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से चुनकर आ गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो सेवा की है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने उनको जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर भेजकर यहाँ के जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सिचुएशनल जस्टिस देने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी दी और उन्होंने लगातार बहुत ही डैशिंग से काम किया है। कश्मीर बहुत बड़ा सुंदर है, कश्मीर है बहुत ही सुंदर, इसीलिए मैं आया हूँ श्रीनगर के अंदर। कश्मीर एक बहुत ही सुंदर इलाका है और जम्मू कश्मीर का बहुत ही बड़ा इनकम होता है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे पुलिस पर हमला किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाने का काम हुआ है। हम लोग किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहते, हम तो उत्थान का देश के नाम से हमारा देश जाना जाता है। विश्व शांति का विचार हमारे सामने होता है और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में मुझे जो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मुझे नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार मंत्रिमंडल बनाने का मुझे मौका दे दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जब था तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिया मुझे मंत्री पद का मौका और इसीलिए मेरे पार्टी का एक लोकसभा में मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे आरपीआई की तरफ से तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल में लिया है। मैं चौथी बार मंत्रिमंडल में जाऊंगा, पांचवी बार मंत्रिमंडल में जाऊंगा। आप लोग का आशीर्वाद है और मैं जम्मू कश्मीर के जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के विधानसभा के चुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग किया हुआ। बाकी के राज्यों में इतना होता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक कठिन परिस्थिति में हम सब आज यहाँ सभागार में इकट्ठे हुए। पिछले 200 साल से जम्मू कश्मीर ने अनेक प्राकृतिक विपदाएं झेली हैं, अनेक लोगों की जाने गई है, अनेक लोग घायल हुए हैं, अनेक लोग घरविहीन हुए हैं।
मैं ऐसे पीड़ित परिवारों के प्रति सबसे पहले अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सरकार और भारत सरकार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में शीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। आज मैं उन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल विद्यार्थी अवार्ड और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड प्राप्त किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक बहुमुखी प्रतिभाएं आज यहाँ सम्मानित हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रतिभाओं के काम से जम्मू कश्मीर और देश के तमाम नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने के लिए। मैं बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन और कैलाश जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। कश्मीर घाटी में ये महत्वपूर्ण आयोजन प्रत्येक भारतीय की भारत के मुकुटमणि के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। ये हमारी प्रतिबद्धता और कन्विक्शन है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी स्थिति में हम रुकने नहीं देंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पिछले 5-6 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के सभी लोगों का उत्थान और उनका सम्मान ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर इन 5-6 वर्षों की विकास यात्रा पूरी हुई है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे युवा और विशेष तौर से हमारी महिलाएं समाज के वंचित लोग विकास के तौर पर आगे बढ़े और पूरे समाज को